है वो सिर्फ फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को कंफर्टेबल करने के लिए है। हम लोग इसके न्यूमेरिक पार्ट पर आज बहुत बातें करने जा रहे हैं। मैं चाहता तो इस समय विस्कोसिटी वाला चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकता था, सिर्फ एक ही सेशन का है। कितने सेशन का है? एक सेशन मुझे विस्कोसिटी में लगता और मैं विस्कोसिटी की कहानी को क्या कर देता, समाप्त कर देता। लेकिन मैं कहानी नहीं कहूँगा, आज अपन सिर्फ न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ताकि इसके न्यूमेरिकल में हम लोगों का जो है वो दिमाग थोड़ा खुले और नहीं एक व्यू बने। तो सिर्फ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल चूज कर लिए हैं मैंने, जो आपको करा दूं इंपॉर्टेंट अच्छे एग्जाम्पल, ताकि अच्छे एग्जाम्पल जो यदि आप कर चुके होंगे तो नॉर्मल एग्जाम्पल तो अपने आप हो जाएगा। क्या दिक्कत है? नहीं समझे बात? तो बस अच्छे एग्जाम्पल आज कंट्री में मैंने चूज कर लिया है। तो 8-10 ऐसे एग्जाम्पल मैंने चूज कर लिया है जिसको मुझे समझा देना है तुम्हें। 10 एग्जाम्पल ऐसे समझा देता हूँ। कितने एग्जाम्पल? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलो ये क्या, ये तो साइज ऑफ पेन भी बढ़ा हुआ है जी। अरे कुछ चेंज वेंज हुआ है क्या? चेक करो भाई। हो गया? ठीक है, हमने इस कंट्री में कुछ एग्जाम्पल निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? कंट्री के अंदर कुछ एग्जाम्पल मैंने निकाला है। तो क्यों नहीं मैं कंट्री के एग्जाम्पल को लिखता हूं और करते रहता हूं। कोई दिक्कत है जी? नो दिक्कत। चलो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी a solid sphere of density neta which is greater than 1 times lighter। अरे ये क्या बोल दिया, हल्का। a solid sphere of density neta times lighter than water, lighter than water, is suspended in a water tank, is suspended in a water tank by string tied to its base as shown in figure। As shown in, if the mass of sphere is m, if the mass of sphere is m, then the tension in the string, is given by। और ये सिचुएशन, अब मैं सम न्यूमेरिकल्स ऑन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, हम लोग अब जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो सिर्फ क्या लेने जा रहे हैं? सम न्यूमेरिकल्स ऑन फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मिक्सअप करके। 10-15 न्यूमेरिकल करते हैं ताकि एक व्यू बन जाए हमारा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे कर लेते हैं ताकि नॉर्मल क्वेश्चन पर आपका जो अप्रोच है वो अच्छा हो जाए। नहीं ठीक है? कहता है सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी नीटा टाइम्स लाइटर। एक सॉलिड स्फीयर है, एक बीकर में लिक्विड फील्ड है, एक बीकर में लिक्विड फील्ड है और
ये एक सॉलिड स्फीयर है जो पानी से हल्का है, नीटा टाइम्स हल्का है। तो कहता है टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा ये हमें बताना है। एफबीडी देखनी होगी, क्या देखनी होगी, एक बात समझना जरा, मैं यहां ब्लू पेन यूज कर लेता हूं। अच्छा, इसका मास कितना होगा नीचे की तरफ mg, और टेंशन नीचे की तरफ T, और बाउंसी ऊपर की तरफ B। बाउंसी ज्यादा होगा यहां पे, ये बात तुमको दिख रही है, क्योंकि स्फीयर की जो डेंसिटी है वो नीटा टाइम्स कम है। अगला सॉल्यूशन में शुरू में ही कहता है कि डेंसिटी सॉलिड की जो है वो वाटर वाई नीटा है, वाटर वाई। तो जब वाटर से हल्का है तो पूरा तो कभी डूब ही नहीं सकता। जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो कभी नहीं डूब सकता, और यदि उसको डुबा के रखना है तो दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बाहर पानी फेंक देगा। अरे जब सॉलिड की डेंसिटी कम है, अब पानी जो हटाया और पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो फेंक देगा ना जी, समझ रहे हो बात। तो यदि रोकना है तो तुमको क्या लगा के रखना होगा, रस्सी लगा के रखो या ऊपर से दबा के रखो, तभी तो रुकेगा, वरना कैसे रुकेगा। अरे समझ रहे हो बात। तो जब सॉलिड की डेंसिटी कम है तो mg से ज्यादा बनने जा रहा है ना बाउंसी। कैसे भाई, mg क्या है, तुम्हें मैं इस इक्वेशन से वाकिफ करा देता हूं कि इस इक्वेशन में mg इक्वल होने जा रहा है किसके, mg इक्वल होने जा रहा है किसके, हाँ, तो टेंशन इन द स्प्रिंग क्या हो जाएगा यहां, बाउंसी माइनस का mg। अच्छा, बाउंसी फोर्स क्या है, वॉल्यूम इंटू रो वाटर इंटू जी, और वॉल्यूम इंटू रो सॉलिड इंटू जी। भाई बाउंसी किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इंटू रो वाटर इंटू जी। अच्छा, वॉल्यूम किसके इक्वल है, मास बाय रो सॉलिड कह देता हूं, नहीं, अरे मास बाय, या छोड़ो वॉल्यूम बाहर ले लें, वॉल्यूम बाहर ले लो, या तो वॉल्यूम बाहर ले लो एक बार, लेकिन वॉल्यूम को लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वॉल्यूम गिवन नहीं है, मास गिवन है। तो मैं वॉल्यूम को चलो बाहर ले रहा हूं, ये हो जाएगा रो वाटर माइनस रो सॉलिड इंटू जी। तो टेंशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह क्या लिखूं मैं, मास बाय रो सॉलिड, अरे मास बाय, और इंटू रो वाटर माइनस रो सॉलिड बाय जी। अच्छा, डेंसिटी वाटर की दी है, अरे डेंसिटी किसकी दी है, डेंसिटी तो यूज ही नहीं किया है इसने। टेंशन इन द स्ट्रिंग में हमको नहीं लगता है डेंसिटी का कोई वर्ड यूज किया है, देख लेते हैं। तो मास और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वाटर की 1 बाय नीटा, अरे वाटर की 1 बाय, और ये है वाटर बाय नीटा इज इक्वल टू जी। तो टेंशन क्या हो जाएगा बोलो यहां से, टेंशन क्या हो जाएगा यहां, नीटा m बाय रो वाटर, और रो वाटर माइनस रो वाटर बाय नीटा इंटू जी। रो वाटर अंदर कर दो तो नीटा m 1 माइनस 1 बाय नीटा इंटू जी। तो ये हो जाएगा m नीटा माइनस 1 इंटू जी। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, हमारा आंसर क्या था भाई, आंसर छोड़ो, फिर एक बार देख लेते हैं सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत हो तो हम लोग देखते हैं। पीयूष का आ गया है नीटा माइनस 1 इंटू एम जी, मैं देख लेता हूं पीयूष। टेंशन क्या हो जाएगा बोलो, बाउंसी माइनस का एम जी। बाउंसी क्या होगा, वॉल्यूम इंटू रो वाटर इंटू दिस। वॉल्यूम क्या है, मास बाय रो सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कितना, मास कितना दिया हुआ है m, तो मास बाय रो सॉलिड इंटू रो वाटर माइनस रो सॉलिड इंटू जी। तो मास बाय रो वाटर बाय नीटा, रो सॉलिड को लिख दिया रो वाटर, और रो सॉलिड को लिख दिया रो सॉलिड बाय नीटा। नीटा ग्रेटर देन 1 है, नीटा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ठीक तो है, नीटा माइनस 1 mg आ तो रहा है भाई। और यहां पर क्या आ रहा है, क्यों आगे पढ़ेंगे फिर, क्योंकि नीटा जब एक ग्रेटर देन 1 है तो हमारा आंसर ठीक तो है कि व्हाट इज द टेंशन एयर, नीटा माइनस 1 इंटू mg, नीटा माइनस 1 इंटू, समझ रहे हो ना क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन समझ रहे हो, अरे कैसे हुआ है समझ गए हो, गुड गुड गुड। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चून के कुछ अच्छे एग्जाम्पल ही करने की इच्छा है, ज्यादा करने की इच्छा नहीं है, समझ रहे हो ना बात, कुछ अच्छे एग्जाम्पल ही करना चाहते हैं, राइट। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक कैंडल ऑफ डायमीटर डी a candle of diameter d is floating on a liquid
A candle of diameter d is floating on a liquid in a cylindrical container. A candle of diameter d is floating on a liquid in a cylindrical container of diameter d, d greater than d, as shown in figure. If it is burning at a rate of if it is burning at a rate of 2 centimeter per hour, then the top of candle will, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैंडल ऑफ डायमीटर डी, ये एक वेसल है, वेसल का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है. ए कैंडल ऑफ डायमीटर डी इज फ्लोटिंग ऑन ए लिक्विड इन ए सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर डी, और जो कैंडल है वो ब्लो कर रहा है, और कैंडल की ये सिचुएशन है, कैंडल ब्लो कर रहा है ये, और किसी समय पर जो ये लेंथ है L, वही ये लेंथ डूबी हुई, आधा हिस्सा डूबा हुआ. ए कैंडल ऑफ डायमीटर D इज फ्लोटिंग ऑन ए लिक्विड इन ए सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर D, और इसका जो डायमीटर है वो D है, जो कि बहुत छोटा है. कैंडल का डायमीटर है जो D है, जो कि बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, वेसल के डायमीटर के कंपैरिजन में. ये 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से घट रहा है. तो टॉप ऑफ कैंडल जो है उसके 4 ऑप्शन हैं. टॉप ऑफ कैंडल के कितने ऑप्शन हैं, 4. ए है रिमेन एट सेम हाइट, और बी है फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, सी है फॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर, और डी है गो अप द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर. जो टॉप ऑफ द कैंडल है उसके साथ क्या होगा वो हमें बताना है, और इस क्वेश्चन को हमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है. पढ़ें क्या, चलो. एक कैंडल ऑफ डायमीटर डी, एक कैंडल स्मॉल डी डायमीटर का है, और फ्लोटिंग ऑन ए लिक्विड ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर डी. जो कैपिटल डी है वो बहुत बड़ा है, और उसमें बड़े आराम से फ्लो कर रहा है, और कहता है इफ इट इज बर्निंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर जो है ये जल जाता है. कौन, ये जल जाता है, ठीक है ना. अच्छा, अभी क्या है, अभी L लेंथ ऊपर है और L लेंथ नीचे. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, मेरी नजर इस बात पे जाए कि क्या मैं इस चीज के बारे में क्या मैं सोच सकता हूं कि वेट ऑफ 12 लेंथ कैंडल को L लेंथ वाटर कॉलम के वेट ने बैलेंस कर दिया है. क्या मैं इस बारे में सोच सकता हूं भाई? यह तो तय है कि यदि कैंडल ऐसे तैर रहा है तो कैंडल के वेट को
वाटर ने इक्वेट किया होगा। अरे हटाए हुए वाटर के वेट ने कैंडल के वेट के इक्वेट किया होगा कि नहीं किया होगा? तो कैंडल का वेट क्या है इस समय? कैंडल का वेट अभी कितना है? यदि मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये मानूं तो क्या है कैंडल का वेट? A इंटू 2L इंटू डेंसिटी ऑफ कैंडल और इंटू डेंसिटी ऑफ इंटू Z, और उसको वाटर ने इक्वेट किया है, और वाटर जो है रो वाटर इंटू जी, वाटर केवल L लेंथ हटा है। अरे वाटर कितना वॉल्यूम हटा है बोलो ना? तो इसका मतलब इसका डबल वाटर की डेंसिटी जो कैंडल है इसकी डबल है। यहां से देखने पर पता चल रही है, नहीं पता चल रही है? अरे पता चल रही है ना जी। अब 2 सेंटीमीटर जिस समय ये जल जाएगा तो लेंथ हो जाएगा L-2। अरे मान लो अभी ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में 5 डूबा हुआ है, 5 ऊपर है। अरे 10 में 5 ऊपर है 5, और जिस समय ये 1 घंटे बाद 8 का रहेगा तो 8 में 4 ऊपर 4, तो ऊपर वाला जो टॉप है, टॉप ऑफ द कैंडल विल फॉल एट ए रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो इसका जो आंसर हुआ 24 का, ये बी हुआ। क्या हुआ आंसर? अरे समझ गए हो क्या कहानी? अरे 24 के आंसर बी में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? इसको बिना किए मैंने किया है, इस बात में अब कोई दिक्कत है क्या? और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैच कर दिया गया है, वो भी बिल्कुल सही है। नीटा -1 इंटू mg हो जाएगा। और यू हैव एनी प्रॉब्लम? 1 सेंटीमीटर पर आवर बिना किए कर दिया है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं? एक बार और समझाऊं, रिपीट कर दूं थोड़ा? प्लीज रिपीट। देखो भाई 2L लेंथ जो है वो किसका फ्लोट कर रहा है? किसके ऊपर? वाटर पर। तो 2L लेंथ का यही पेन आधा डूबा हुआ वाटर में कब रहेगा? जब इसके वेट को वाटर ने बैलेंस कर दिया होगा। कोई भी स्टैटिक कंडीशन में कब रहता है? जब वेट इसका और बाउंसी जो है वो बराबर हो। तो वेट इसका, तो वेट कितनी लेंथ का? वेट 2L लेंथ का, और लिक्विड जो हटाया है वो सिर्फ कितना? L लेंथ का। तो वेट किसका? मान लो इसका एरिया यदि A हो तो A इंटू 2L इंटू रो L इंटू जी। व्हाट इज द वेट ऑफ द कैंडल? वॉल्यूम ऑफ द कैंडल, वॉल्यूम कितना है? A इंटू 2L इंटू रो कैंडल इंटू जी। और किसने बैलेंस कर दिया इसको? वाटर कितने लेंथ का हटा हुआ है? L लेंथ का। तो वाटर का वॉल्यूम AL इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो साफ कैंडल की डबल है। कैंडल की ऐसे समझो आप कि यदि 10 सेंटीमीटर लेंथ का कैंडल है ये, तो किसी समय में 5 सेंटीमीटर नीचे और 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ का जब कैंडल होगा तो उसको 5 सेंटीमीटर का वाटर बैलेंस कर देगा। 1 घंटे में कैंडल 2 सेंटीमीटर जल जाएगा। तो कितना बचा कैंडल भाई? 8 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में 2 घट गया, कितना बचा? 8 सेंटीमीटर। तो कितना वाटर बैलेंस कर देगा उस 8 सेंटीमीटर को? 4 सेंटीमीटर। तो कैंडल जब 2 सेंटीमीटर घटेगा तो ऊपर वाला टॉप कितना सेंटीमीटर नीचे गिरेगा? 1 सेंटीमीटर। क्यों? पहले 5 सेंटीमीटर ऊपर था ना। 1 घंटे के बाद कितना ऊपर? 4 सेंटीमीटर। और कितना ऊपर? क्योंकि आधा नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात? और समझे हो? तो टॉप ऑफ द कैंडल है वो किस रेट से नीचे गिरेगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे गिरेगा। अरे समझ रहे हो क्या? यस, गुड। संस्कृति समझे हो क्या? श्रेया, तेजस्वी, क्या आप लोग समझे हैं? भाई ये तय हो गया कि 2L लेंथ किसका? 2L लेंथ कैंडल का L लेंथ वाटर बैलेंस कर देता है। इसका मतलब यदि 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर वाटर हटा के काम चलता है। 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर जब जल जाएगा और 8 सेंटीमीटर कैंडल बचेगा तो वाटर को कितना रिप्लेस करने की जरूरत है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर वाटर में और 4 सेंटीमीटर ऊपर। तो आखिर पहले 5 सेंटीमीटर था और अब 4 सेंटीमीटर है। तो टॉप किस लेवल से नीचे गिर रहा है? 1 सेंटीमीटर पर आवर से नीचे गिरेगा। समझ रहे हो क्या बात? अरे बोलो। अगला क्वेश्चन बताऊं क्या? वाह वाह, यस सर, गुड संस्कृति, गुड श्रेया, गुड ऑल। समझ गए, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना? सिर्फ अच्छे एग्जाम्पल ही क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि नॉर्मल एग्जाम्पल तो खुद करोगे ही ना, इसमें क्या है?
समझ रहे हो बात? और एग्जाम्पल का मोटो सिर्फ यह है कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या कर दें, ठीक कर दें। समझे वो बात? चलो मैं एक और एग्जाम्पल करा रहा हूं। देयर इज ए सर्कुलर ट्यूब इन ए वर्टिकल प्लेन। There is a circular tube in a vertical plane. Two liquid which do not mix. Two liquids which do not mix and of density D1 and D2 are filled in the tube each liquid substance 90 degree at the center. Each liquid substance 90 degree angle at center. Radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical. Ratio D1 by D2 is क्वेश्चन का फिगर बनाता हूं फिर समझाता हूं। सिर्फ अच्छे क्वेश्चन, सिर्फ यस समझे बात? हाँ, क्या कह रहा है? देयर इज ए सर्कुलर ट्यूब इन ए वर्टिकल प्लेन। देयर इज ए सर्कुलर ट्यूब इन ए और two liquid which do not mix of density D1 D2 are filled in the tube. Each liquid substance 90 degree angle to the center. Radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical. Ratio D1 by D2 is what? क्या कह रहा है बात समझना। पहले फिगर बनेगा, क्या बनेगा पहले? गजब कर दिया है भाई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन चूज कर लिया है, बढ़िया बढ़िया मजा आएगा नहीं? इसीलिए मैंने 10-12 क्वेश्चन छांट लिया ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं बता पाऊं। और छोटे मोटे क्वेश्चन मॉड्यूल के आप खुद करें। नहीं समझे बात जी? कहता है कि एक सर्कुलर ट्यूब है और वर्टिकल है। सर्कुलर ट्यूब है और ये क्या है? ये और दो लिक्विड है इसमें, ठीक है ना? एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड का जो इंटरफेस है वो अल्फा एंगल बनाता है। दो अलग अलग कलर के लिक्विड फिल कर देता हूं। देखो मैं इधर यहां से लेता हूं लिक्विड, ठीक है। पहला भी 90 बनाता है, याद रखना तुम। ये भी सेंटर पर क्या बनाता है? अरे पहला भी सेंटर पर क्या बनाता है? 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हर जो है हर कोई 90 बना रहा है। क्या बना रहा है? ठीक, 90 से ज्यादा जैसे जो लगता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो बात? क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि फिगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझे बात? 90 डिग्री का एंगल एक लिक्विड बना रहा है और दूसरा एक लिक्विड भी 90 का एंगल बना रहा है।
जैसे मान लो मैंने इसको कहा 60, तो ये वाला वर्टिकल के साथ जो एंगल है, ये देखो, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल है इसका इंटरफेस का वो अल्फा, वर्टिकल के साथ इंटरफेस का रेडियस ज्वाइनिंग दियर इंटरफेस, इंटरफेस मतलब दोनों जहां पे मिल रहे हैं वो रेडियस वर्टिकल से क्या बनाता है, अल्फा। अच्छा ये 90 बनाता है, मान लो ये 60 तो ये 30 और ये 30, तो ये वाला हो गया 60 और ये हो गया 30, तो ये अगेन जो है ये वाला ये एकदम सामने चला जाएगा, क्योंकि ये वाला भी 90 बना रहा है। क्या बना रहा है ये, अरे 90 ना, तो दोनों 90 90 बनाएंगे तो बिल्कुल सामने हो जाएगा ये बात समझे क्या। अरे ये वाला एंगल भी क्या है 90, और ये वाला एंगल भी क्या है, और ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90 है। ठीक है, एक की डेंसिटी d1 है, दूसरे की डेंसिटी d2 है, कहता है d1 बाई d2 बताओ भाई। अरे क्या पूछा भाई, समझे हो, कोई दिक्कत क्या, मजा आ गया नहीं। चलो कल तुम लोगों के लिए सरस्वती पूजा है नहीं जी, चलो वेरी नाइस वेरी नाइस, मनाओ सरस्वती पूजा। चलो ध्यान दो एक बार, क्वेश्चन समझ गए हो, क्वेश्चन समझे। देखो वर्टिकल ट्यूब है, पहले समझ लेना भाई, क्योंकि पहले क्वेश्चन समझेंगे तब ना कुछ सोचेंगे भाई। ऐसे एक वर्टिकल ट्यूब है, ऐसे वर्टिकल ट्यूब, ऐसे गोल ट्यूब है एक, जैसे साइकिल का ट्यूब मान लो, ऐसे ट्यूब है, इधर यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, मान लो 60 डिग्री तक लिक्विड इधर भरा हुआ है और 30 इधर, मतलब जो पहला लिक्विड है वो भी 90 डिग्री सबस्टेंड करता है। कितना, तो मान लो कि इधर 60 और इधर थोड़ा कम है 30, तो इधर जो बना रहा है वर्टिकल से ये जो इंटरफेस है ये रेडियस अल्फा बना रहा है। क्या बना रहा है, तो ये तय हुआ कि इधर वाला हाइट थोड़ा ज्यादा होगा और इधर वाला हाइट थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि इधर 60 तो इधर कितना बचा, और अब ये 90 ऊपर और गया, ये 90 ऊपर गया, ऊपर 90, ठीक है, तो 90 ऊपर और गया तो सामने चला जाएगा, तो 30 इधर 60 और ऊपर कितना गया 30 ना। तो मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे रेस्ट में आ गया, ये मतलब बैलेंस है, ये पूरा क्या है, ये पूरा बैलेंस है भाई। अरे भैया बैलेंस तो है, करें शुरू, बोलो, चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। नाइस, फिगर तो अच्छा बना लिया है हमने, और अब किस कलर का इस्तेमाल करूं कि रेड तो दिखेगा ही नहीं ना, ये कलर चूज करते हैं, सॉल्यूशन नहीं दिखता है शायद, ये कलर है, दिखता है ये कलर, अभी देख लेंगे, यदि दिखेगा तो इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ दिखा। चलो मैं कहता हूं यहां पर यदि एटमॉस्फेयर नहीं है तो वैक्यूम रहा होगा, तो यहां पे भी तो एटमॉस्फेयर नहीं है, और इन दोनों जगह पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ये बात तो क्लियर है ना जी। अरे मान लो यदि अंदर है वैक्यूम, बंद है पूरा ट्यूब, तो मान लो यहां 0 प्रेशर रहा होगा तो यहां भी क्या रहा होगा, और यदि यहां P0 रहा होगा तो यहां भी क्या रहा होगा। वैसे तो बंद ट्यूब है तो मैं 0 ही मानता हूं, क्या मानता हूं, अरे हवा में होता तो P0, हवा के टच में, एयर के टच में, खुले एयर में, खुले में तो है नहीं, बंद में है, तो बंद में है तो ये एयर क्या खाक लगाएगा, कुछ नहीं लगा पाएगा ना भाई। तो मैं यहां 0 ही मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, इस जगह के प्रेशर को मैं क्या मान लेता हूं, तो आइडियली दोनों बराबर होगा, तो मैं 0 0 से चालू कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तुम बोलोगे तो मैं P0 से चालू करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, सेम लिक्विड में सेम हाइट पे सेम होता, लेकिन लिक्विड तो सेम नहीं है जी। अरे लिक्विड तो सेम, अच्छा ये बताओ, देखो मैं क्या कह रहा हूं जरा समझते रहना, समझ पाए तो ही कहानी हो पाएगी, ये बात दिमाग में डाल लो, समझ पाए तो कहानी होगी और नहीं समझ पाए तो कहानी। देखो भाई यहां से परपेंडिकुलर डालो यहां, और इस जगह से भी परपेंडिकुलर डालो यहां, ठीक है। मैं दोनों जगह से क्या करना चाहता हूं, अरे दोनों जगह से क्या करना चाहता हूं, ये वाला रेडियस है ना, यहां से परपेंडिकुलर डालो, तो एक्चुअली ग्राउंड से किसी समय ये इतनी हाइट पे है नहीं, अरे ये जो लेवल है ये ग्राउंड से किसी समय इतनी हाइट पे है, और फाइनल ये जो है ग्राउंड से इतनी हाइट पे है,
तो ये डेप्थ है, ये क्या है, ये डेप्थ है, इसके कंपैरिजन में इस लेवल का नहीं है। अरे बोलो, इसके कंपैरिजन में इस लेवल का ये डेप्थ है ना जी। तो ये वाला चीज यदि रेडियस है, ये वाला चीज यदि, और ये वाला अल्फा है, तो ये वाला क्या है 90 माइनस अल्फा। तो ये वाली चीज क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये वाली चीज क्या है आर साइन अल्फा, और यहां से यहां तक ये क्या है आर कॉस अल्फा। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये जो डेल्टा एच है, ये है आर साइन अल्फा माइनस आर कॉस अल्फा, नहीं आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा, ये हाइट का डिफरेंस है। ये बात आपके समझ में आई क्या? आए भाई, इसीलिए मैंने कहा था कि समझ लेना जरूरी है। ये डिफरेंस है आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा। ये बात समझ में आई? देखो, पहले ये लिक्विड इस हाइट तक है, तो इसको यदि मैं ग्राउंडेड मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं मैं, यदि मैं ग्राउंडेड मान लेता हूं तो इसकी हाइट ग्राउंड से ये है, और अब लिक्विड यहीं तक है तो उसकी हाइट कम है। तो ये वाला जो लिक्विड है ये डेप्थ में इसके कंपैरिजन में ये अल्फा, तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज क्या है, तो ये वाला आर है, तो ये वाली चीज क्या है आर साइन अल्फा, और ये वाला यदि आर है और ये वाला अल्फा है, तो ये चीज क्या है आर कॉस अल्फा। तो आर कॉस अल्फा में आर साइन अल्फा को घटाओ तो ये वाला डिफरेंस है, नहीं समझे? तो इसके लेवल से ये कितना डेप्थ में है, तो इस जगह पर प्रेशर को मैं क्या कह दूं, प्रेशर को यदि तुम 0 माने हो तो 0 प्लस रो, यहां डेंसिटी D1 है, यहां डेंसिटी ये वाली D1 है, और ये वाली डेंसिटी D2 है, तो D रो जी एच, और H हो गया आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन। तो इंटरफेस पर जो प्रेशर है वो होगा D1 जी आर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इक्वेशन 1। इंटरफेस पर जो प्रेशर है वो होगा D1 जी आर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये बात समझे तुम लोग? अरे ये बात समझे हो क्या? बोलो, कैसे समझ गए? थोड़ा और समझाता हूं, फिर समझो भाई। देखो, ये वाला लिक्विड थोड़ा ऊपर है और ये वाला लिक्विड का लेवल थोड़ा नीचे है। तुम बात समझना मेरे भाई, ये वाला लिक्विड थोड़ा ऊपर के लेवल पे है और ये वाला थोड़ा, तो आखिर इसका प्रेशर इस जगह पे कुछ ज्यादा होगा, और कुछ ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा ये रेडियस यदि आर है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या है आर साइन अल्फा, और ये वाला यदि आर है तो ये क्या है आर कॉस अल्फा। तो ये आर कॉस अल्फा में आर साइन अल्फा घटाएंगे तो ये डेप्थ बचेगी कि नहीं बचेगी? जो दोनों के लेवल में डिफरेंस है दोनों के, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा रो जी एच। तो ये वाली डेंसिटी D1 जी एच। ये क्लियर है क्या बात? अरे बोलो। अब चलो दूसरी तरफ देखते हैं। किधर देखते हैं? दूसरे लिक्विड से इंटरफेस पे देखना चालू करते हैं। ये अल्फा है, जरा गौर करना भाई, ये अल्फा है तो ये क्या है, अरे ये क्या है, ये क्या है अल्फा। तो हमको निकालनी है कि ये डिफरेंस कितना है, क्या किसमें डिफरेंस कितना है, इस लेवल और इस लेवल की हाइट में डिफरेंस क्या है। तो मैं कैसे निकालूं? ये वाला डिफरेंस है ना, अरे देखो ये वाला चीज डिफरेंस है ना, यही है ना डिफरेंस जी। अच्छा ये वाला आर है, ये वाला आर है, तो ये वाला क्या है आर साइन अल्फा। ये वाला यदि आर है तो ये वाला क्या है, तो टोटल डेप्थ में डिफरेंस क्या है आर साइन अल्फा प्लस आर कॉस। तो यदि प्रेशर यहां 0 है तो इंटरफेस पर उसके हिसाब से प्रेशर क्या होगा 0 प्लस रो जी एच। यहां प्रेशर 0 है तो टोटल डेप्थ क्या होगा आर साइन अल्फा प्लस, अरे ये वाला आर तो ये वाला आर कॉस अल्फा, ये वाला आर तो ये वाला आर, तो टोटल डेप्थ ये है। तो इंटरफेस पर वहां क्या होगा D2 जी आर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, लेकिन इंटरफेस पर प्रेशर बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा बोलो D1 जी आर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू D2 जी आर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। D1 by D2 is cos alpha plus sin alpha upon cos alpha minus sin alpha.
तो d1 बाई d2 cos अल्फा से डिवाइड करो 1 प्लस टेन अल्फा और 1 माइनस टेन अल्फा। ये है रेशियो ऑफ लिक्विड फ्लो। बोलो बोलो भाई, और एक बार यह हो गया। अरे एक बार और चलेगा या हो गया है? इजी तो है ये, हमको नहीं लगता है कि अब दिक्कत है। ये वाला देखो अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। अरे समझ रहे हो ना बात? ये वाला हो गया रेडियस, तो ये वाला हो गया कितना यहां से यहां तक आर साइन, ये वाला आर और 90 माइनस अल्फा तो आर कॉस। तो टोटल इसकी और इसकी हाइट में डिफरेंस क्या है? आर साइन प्लस आर कॉस। तो यदि डेप्थ यहां प्रेशर 0 माना है तो यहां क्या होगा? लेकिन इंटरफेस पे तो प्रेशर दोनों तरफ से सेम आएगा। और समझे हो? क्वेश्चन अच्छा है भाई। और समझे हो क्या? और बेसिक क्या है इसका कि यदि यहां पर प्रेशर 0 है तो यहां भी वही होगा। इंटरफेस पर इधर से आओ चाहे इधर से आओ, प्रेशर इंटरफेस पे क्या होगा? इस लिक्विड से चेक करो तो भी इंटरफेस पे वही प्रेशर। तो इधर से चेक किया तो इसके रिस्पेक्ट में इतना डेप्थ, और इधर से चेक किया तो इतना डेप्थ, और निकाल दिया आज। अरे समझे हो बात? आगे बढ़ूं? मजा तो बहुत आया, लेकिन एक और क्वेश्चन, एक और। चलो 31, कितना नंबर क्वेश्चन? मजा ही बहुत आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे जा रहे हैं भाई, समझ रहे हो ना? अच्छा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्यों जा रहे हैं? ताकि फ्लूइड में तुम्हारी डेप्थ गजब हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, समझे बात? ओके, और क्वेश्चन कराएं? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहता है होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर, ए होमोजीनियस solid cylinder of length a homogeneous solid cylinder of length L, a homogeneous solid cylinder of length L, L less than h by 2, cross section area A by 5, cross section area A by 5 is immersed such that it float with its axis vertical, it float with its axis vertical at the liquid interface, at the liquid interface with length L by 4 in the denser liquid as shown in figure. The lower density liquid is open to atmosphere having pressure P naught. Then density of solid is given by what? अरे क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसका फिगर बनाते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? नोट्स बना रहे हो ना? बढ़िया।
नोट्स अच्छा बना रहे हो ना साहब। कह रहा है एक होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर है लेंथ एल का, और उसको एल लेस देन एच बाई टू। अच्छा जी, देखो एक वेसल में लिक्विड फिल है, एच हाइट तक लिक्विड फिल है, लेकिन आधे में एक लिक्विड है और आधे में एक लिक्विड है। आधे में ऊपर डी डेंसिटी का लिक्विड है, आधे में ऊपर किस डेंसिटी का लिक्विड है? हाँ, और नीचे का जो आधा है वो दूसरी डेंसिटी का लिक्विड है। नीचे में जो आधा है वो दूसरी डेंसिटी का लिक्विड है। ये रहा, ये 2D डेंसिटी का लिक्विड है। कितना? और ये जो है ये 2D डेंसिटी का लिक्विड है नीचे में, ठीक है ना। और कहता है कि ये H/2 है, और ये H/2 है। ये वाला H/2 है और ये वाला क्या है? दिस वन इज H/2 और दिस वन इज H/2। कोई दिक्कत? अब कहता है इसमें L नहीं 3/4 ऊपर है, इसमें 3/4 ऊपर है। अगला जो कहता है इसको मैं मिटाऊंगा अभी, क्योंकि अगले की फिगर पर हम थोड़ा और गौर करेंगे। अगला कहता है 3/4 लेंथ ऊपर है और 1/4 लेंथ जो है वो जो इंटरफेस है उससे 1/4 लेंथ नीचे है और 3/4 लेंथ ऊपर है। समझ रहे हो ना बात? और एक इंटरफेस है, उसके ऊपर अलग लिक्विड है, उसके नीचे अलग लिक्विड है, और टोटल जो लेंथ है ना वो H/2 से छोटा है। टोटल जो लेंथ है वो H/2 से क्या है? बताना है कि डेंसिटी सॉलिड की क्या है। डेंसिटी सॉलिड की क्या है ये हमें बताना है। एरिया A/5 दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां पर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A/5 है। होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया A/5। क्यों दिया है भाई? इज इमर्स्ड इन दैट दिस। अब वो सब बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सिचुएशन है, इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी कहीं जाके रुक गया तो वो कब रुकेगा तुम ही बताओ? जब वो बैलेंस हुआ है तब रुकेगा। कोई भी कहीं जाके रुक गया इसका मतलब क्या है? उसके वेट को बाउंसी ने बैलेंस कर दिया है। यदि फोर्स बैलेंस नहीं होता तो यहां जाके रुक जाता क्या? ये बहुत भारी होता तो इस देश में डूबता ना जी। हाँ, एक बात तय था कि ये डी से भारी है। किससे भारी है? देखो, दो लिक्विड को जब हम लोग मिलाएंगे तो इतना तय हुआ कि हैवी डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे चला जाएगा और लो डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर आ जाएगा। मान लो दो नॉन मिक्सेबल लिक्विड हैं और मैंने एक वेसल में डाल दिए, तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद जो हैवी लिक्विड है, जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे बैठ जाएगी और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगी। क्लियर है बात? अब मैं दूसरी बात तुम्हें बता रहा हूं कि ये इतना अंदर धंस गया, इसको डी अकेले रोक देता यदि इसकी डेंसिटी डी से कम होती। यदि इस सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी डी से कम पड़ती तो डी ही इक्वेट कर देता। कौन इक्वेट कर देता? लेकिन डी से जरूर भारी पड़ रही थी, तभी तो डी में डूब गया और 2D में जाके फंस गया। अरे डी में डूब गया लेकिन 2D में जाके फंस गया। क्यों? क्योंकि डेंसिटी डी से ज्यादा रही होगी, डी से, तभी ये काम हो पाएगा, तभी ये काम। वरना तो इसकी लेंथ जो थी वो तो H/2 से छोटी थी, तो ये तो ऊपर ही झुला देता। अरे नहीं समझे? तो एक बात तय है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन एक बात और तय है कि इसके वेट को बैलेंस किया है किसने? बाउंसी ने, वरना रुकता नहीं। अरे ये रेस्ट में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब इसके वेट को बैलेंस किया है बाउंसी ने। ये जरूरी है भाई, अरे समझे वो बात? तो चलो इसके वेट को बाउंसी से बैलेंस करते हैं। कोई दिक्कत क्या? सॉल्यूशन पे चलते हैं। कहां चलते हैं भाई? कहां पे चलते हैं? सॉल्यूशन पर चलते हैं।
कोई दिक्कत? चलो अच्छा है, मजा आया। देखें, बोलो बोलो क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड क्या सिलेंडर इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अरे वेट ऑफ, और दो जगह लिक्विड डिस्प्लेस है, B1 प्लस B2। जो वेट है उसको बैलेंस करेगा दो बाउंसी। कौन बाउंसी? अरे ऊपर वाला लिक्विड भी हटाया है और नीचे वाला लिक्विड भी हटाया है। चलो वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम बोलो। एरिया इंटू डेंसिटी। मैं सॉलिड की डेंसिटी को डी डैश या रो सॉलिड कह देता हूं। एरिया इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू जी। एरिया, अच्छा लेंथ टोटल क्या है? एल। क्या बात करता हूं, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी। ये समझे क्या भाई? देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A5 है, इसकी टोटल लेंथ L है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स? A5 इंटू L। नहीं, इसकी डेंसिटी को मैंने रो सॉलिड माना है, तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो वॉल्यूम मास mg हो गया ये। अब बताओ कितना वॉल्यूम पहले का हटाया है? A/5 इंटू 3L/4, ये हटाया है dg का। A/5 इंटू L/4, और ये हटाया है 2d का। ये बात समझे क्या? देखो भाई, कितना वॉल्यूम पहले का हटाया? एरिया इंटू 3L/4। पहले लिक्विड का कितना वॉल्यूम हटाया? A/5 इंटू 3L/4 इंटू डेंसिटी d। इसकी डेंसिटी क्या है? d। तो ये हो गया पहले लिक्विड का बाउंसी और दूसरे लिक्विड का बाउंसी। कितना वॉल्यूम हटाया दूसरे का? A/5 इंटू L/4 इंटू डेंसिटी, तो हो गया इतना मास हटाया इंटू जी। A/5 सब तरफ कैंसिल होगा और L भी सब तरफ कैंसिल होगा, तो रो सॉलिड बाय रो सॉलिड। A/5 सब जगह से हटेगा, A/5 A/5 A/5, L L L G G G, तो रो सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 3/4D प्लस D/2, तो ये हो जाएगा 4, 3D प्लस 2D, और ये हो जाएगा 5D/4। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 5D/4, 5D/4 हो जाएगा, और 31 का आंसर हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा 31 का आंसर? बोलो कोई दिक्कत क्या? अरे कोई दिक्कत क्या? मजा आया? आगे बढ़ें? अरे बोलो। चलो मजा आया, मजा आया। 3 क्वेश्चन इधर चूज किए थे। अच्छा जी, और कितना क्वेश्चन चूज किए थे इस कंट्री में? 3 क्वेश्चन इधर चूज कर दिए थे, और कहाँ चूज किए थे? एक क्वेश्चन ये चूज किए थे, 4। अच्छा, एक और एक 2 क्वेश्चन इधर चूज किए थे, और कहाँ क्वेश्चन चूज किए हैं भाई? और क्वेश्चन ये सब एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हाँ नहीं, अरे वही ना जी। तो एक क्वेश्चन फ्लूइड फ्लो में एक 2 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 3 4 3-4 क्वेश्चन फ्लूइड के फ्लो में चूज कर दिए हैं। किस में चूज कर दिए हैं? तो करें सर, एक मोटा ट्यूब और पतला ट्यूब बनवा दीजिए। एक मोटा ट्यूब और एक पतले ट्यूब में टेंशन में अंतर आ जाता है भाई। प्यूज सरफेस टेंशन में वो आएगा एक बात कि एक मोटा ट्यूब है और बगल में पतला ट्यूब है, तो दोनों के हाइट में क्या डिफरेंस आएगा? उसका रीजन सरफेस टेंशन है। उसका रीजन कौन है? समझ रहे हो बात? तो वो टॉपिक कहाँ आएगा भाई? मतलब एक मोटा ट्यूब और एक पतला ट्यूब, वैसे तो यदि सरफेस टेंशन काउंट नहीं किया जाए तो दोनों में सेम हाइट रहता है, दोनों में क्या रहता है? लेकिन यदि लिक्विड का सरफेस टेंशन काउंट किया जाए तो दोनों की हाइट में डिफरेंस आ जाता है। तो दोनों की हाइट में क्या आ जाता है? हाँ, लेकिन ये तब आता है जब क्या काउंट किया जाए? सरफेस टेंशन। क्या काउंट किया जाए? तो उसकी बात मैं वहीं पे करूंगा जब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, आफ्टर 1 लेक्चर। आफ्टर, क्योंकि अगला लेक्चर किसके नाम? विस्कोसिटी के नाम भाई, विस्कोसिटी के नाम होने जा रहा है। समझे बात? और ये लेक्चर न्यूमेरिकल अप्रोच। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे सर? 1 मिनट में क्वेश्चन बता रहा हूं, बताओ। इस कंट्री में क्वेश्चन बताओ।
तो मेरे मोबाइल पे भेज दो भाई, या यहीं बता दो, इस कंट्री में बता देंगे। नहीं, चलो एग्जाम्पल देखो, मजा आ गया लेकिन है। चलो नोट्स बनाओगे ना बढ़िया फ्लूड का? हाँ, फ्लूड में इतना टाइम मिल रहा है, तुम समझ रहे हो? तुम्हारी एक बैच का सिलेबस तुमसे आधा पीछे है भाई, नहीं है? फिर वो तो अभी रोटेशन में है, कहाँ पे है? और तुम लोग खत्म कर चुके हो। ये तो मैं तुम्हारे लिए टाइम पास कर रहा हूँ एक तरीके से। अरे एक्स्ट्रा पर आ रहा हूँ भाई। हाँ, ताकि अपन इन टॉपिकों में, लास्ट के टॉपिकों में जितना बढ़िया नॉलेज उतना बढ़िया मार्क्स। क्या रिवाइज? काइनेमेटिक्स ना? तो रुको भाई रुको, तो 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अरे 2-3 दिन में क्या हो जाएगा? हाँ, फिर करेंगे कुछ। नहीं, चिंता मत करो, इस कंट्री के अंदर वो भी हो जाएगा भाई। तुम लोगों का सब अब वीडियो देख देख के खुद को स्ट्रांग कर लो भाई, समझ रहे हो ना? वीडियो लाइब्रेरी पास्कल और आर्किमिडीज में क्वेश्चन नंबर 5 तो हम भेजे हैं जी। पास्कल और आर्किमिडीज, पास्कल और आर्किमिडीज, पास्कल और आर्किमिडीज का क्वेश्चन नंबर 5। ये तो कुछ चलो बता देंगे भाई, बता देंगे, नो दिक्कत। अगला क्वेश्चन वही ले लेंगे भाई। क्या पीयूष? पास्कल और आर्किमिडीज का क्वेश्चन नंबर कितना? तो अगला वही ले लें क्या? पहले ले लूं? बोलो पहले करूं या पहले जो 1-2 एग्जांपल बता रहा हूं बता देता हूं? ठीक है, चलो बता देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत। इस कंट्री के अंदर देखो, वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम टैप, वो भी बता देंगे। वाटर इज फ्लोइंग, और वहां पीयूष हाइट में अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों लिक्विड अलग अलग है। क्यों? क्या अलग अलग है? हाँ, तो लिक्विड अलग अलग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो क्विक होता है काम हम लोगों का। नहीं समझे? देखते हैं। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टैप हैविंग, from a tap having internal diameter 8 into 10 to the power minus 3 meter. 8 into 10 to the power minus 3 meter. The water velocity as it leave the tap, the water velocity as it leave the tap, the water velocity as it leave the tap is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at a distance this, the diameter of water stream at a distance 2 into 10 to the power minus 1 meter below is close to ओके, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे हम लोग। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम टैप हैविंग इंटरनल डायमीटर। एक टैप से वाटर गिर रहा है भाई, एक टैप से क्या गिर रहा है? एक टैप हैविंग इंटरनल डायमीटर। ये देखो एक टैप है, टैप से एक वाटर गिर रहा है जिसकी इंटरनल डायमीटर इस जगह पे डायमीटर इसकी क्या है? टैप की डायमीटर क्या है? इंटरनल डायमीटर से ही तो वाटर गिरेगा ना। तो टैप की इंटरनल डायमीटर कितनी है? 8 into 10 to the power माइनस, यहां से पानी जब कितना नीचे गिर जाता है? 2 into 10 to the power माइनस 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? तो मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूं और इसको क्या कह देता हूं? बी कह देता हूं। लगाओ ए बी पर बर्नौली। पी ए प्लस का रो जी एच ए प्लस का हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस का रो जी एच बी प्लस का हाफ रो वी वी स्क्वायर। अरे पी ए प्लस का रो जी एच ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अच्छा, पी ए प्रेशर, तो यहां पे भी प्रेशर क्या हो गया? 0 पी नॉट।
अरे भैया यहां भी जो पानी है वो एयर के कांटेक्ट में आ गया ना जी, टैप के इंटरनल डायमीटर से पानी गिरा, ये टैप है, ये वाला क्या है ये, तो यहां पे प्रेशर क्या है छूटते ही पी नॉट, और यहां पे क्या है, पाइप नहीं है भैया ये क्लोज, ये टैप है, टैप, और टैप के इंटरनल डायमीटर जितना मोटा ही तो पानी गिरेगा ना, बोलो। तो यहां पर प्रेशर क्या है पी नॉट, और यहां पर प्रेशर क्या है पी नॉट, तो क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस का रो जी, हाइट है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, और वेलोसिटी है वहां पे va स्क्वायर, और ये हो गया पी बी प्लस का रो जी, हाइट है इसकी 0 और वेलोसिटी है v स्क्वायर। तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हुआ, रो वाटर है ना, रो मतलब 10 टू द पावर 3 और जी की वैल्यू 10 2 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस का हाफ रो वी स्क्वायर। वहां वेलोसिटी क्या है, वहां वेलोसिटी 0.4 है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वी स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 गुना 10 इंटू 10 टू द पावर -1, यहां पे क्या है भाई बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 0.4 का स्क्वायर, अच्छा 2 कहां गया, वो 2 इधर ला दिए थे नहीं, और 2 ये हट गया वहां से, इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, तो 4 प्लस 0.16, 4 प्लस 0. वेलोसिटी बहुत खराब है नहीं, 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 3 से चला जाएगा। अच्छा जी की वैल्यू हो गई 10, वेलोसिटी कितनी है नहीं, रो जी एच, हाइट क्या है 2 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो ये लगभग ये वाली चीज तो कैंसिल होगी, 2 तो इधर आएगा, 2 में तो कोई चांस नहीं है, तो ये जो हो रहा है ना वी स्क्वायर, ये वी बहुत खराब ही वैल्यू आ रही है, 4 प्लस 0.16 आ रही है, क्या आ रही है, तो ये हाइट के बारे में हमको थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं हाइट के लिए जरूर देखना चाहूंगा कि हाइट जो है वो क्या रही होगी। अरे हम लोग किसके बारे में जरूर देखना चाहेंगे कि हाइट क्या रही होगी, इसके बारे में हम लोग देखना चाहेंगे। हाइट जो है ना वो इसने हाँ 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 ही ले लिया है, तो ये तो लगभग फिर वही रह जाएगी, नहीं समझे बात, वेलोसिटी तो लगभग 2 ही रह गई, तो ठीक है अब हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग कर लेंगे। सर डेप्थ में तो प्रेशर बढ़ना चाहिए ना, संस्कृति कैसे बढ़ेगा प्रेशर, ये तो ओपन ट्यूब में गिर रहा है ना जी, ओपन एयर में जब गिरेगा तो प्रेशर तो वही रहेगा ना, यदि बंद पाइप में लिक्विड गिरता संस्कृति तब प्रेशर बढ़ता ना, ओपन एक टैप से पानी गिर रहा है, जरा गौर करो ना संस्कृति, गौर करो बातों पर कि एक टैप से पानी गिर रहा है, किससे पानी गिर रहा है, ये टैप है जिसके इंटरनल डायमीटर से पानी गिर रहा है, तो टैप से जब पानी गिरेगा मेरे भाई, तो यहां भी निकलते ही हवा में आया ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यदि मैंने ए माना है, हवा में यदि ये पानी आया, और ये वाला पॉइंट यदि मैं बी माना है, तो दोनों ही पी नॉट पे हैं, किस पे हैं, अरे दोनों हवा के टच में है ना, यहां प्रेशर नहीं बढ़ता भैया, ओपन ट्यूब में जब गिरता है तो तुमको पता होना चाहिए संस्कृति की क्या होता है, नहीं समझे बात, तो ये लगभग √4.16 है, तो ये वेलोसिटी लगभग 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी वेलोसिटी, तो आगे क्या हो जाएगा बोलो, आगे क्या हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले क्या था A1 V1 8 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो पाई इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 बाय 2 का होल स्क्वायर, A1 V1 इंटू वेलोसिटी 0.4 A2 V2, अब डायमीटर हो जाएगा D, तो D बाय 2 का होल स्क्वायर और इंटू कितना है ये पीछे 2 मीटर पर सेकेंड, नहीं 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बोलो, 2 गया ये 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर इंटू 0.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, तो डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 अंडर रूट में 0.4 बाय दिस, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ये हो जाएगा 4/20 1/5 और 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 2.3 से थोड़ा कम,
तो ये लगभग लगभग 3 पॉइंट समथिंग डायमीटर हो जाएगा। अरे 3 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा? डायमीटर 3.6 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत है क्या? मिला दें? ठीक है, कोई दिक्कत इस कंट्री में हो तो बोल देना भाई आज। एनी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री? नो ना? मजा बहुत आया ना? वाह 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 वाह। करें आगे? चलो भाई आगे करते हैं, कोई दिक्कत? चलो गुड पायल, वाह वाह पायल वाह, मजा आया। एग्जाम्पल, और किसकी बात करेंगे? एक एग्जाम्पल अब पीयूष वाला भी कराना है, और एक एग्जाम्पल एरोप्लेन वाला चुन लिए थे। अरे हाँ 5। एक एग्जाम्पल कौन सा चुने थे हम लोग? हाँ एरोप्लेन का चुने थे ना जी। तो एक एरोप्लेन और एक ये करके काम खत्म करते हैं। लास्ट 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बस खत्म। लास्ट के 2 एग्जाम्पल और क्लियर है ये चैप्टर। अगले दिन विस्कोसिटी पढ़ाएंगे। बात समझ गए हो ना पूरे चैप्टर की? चलो चलो गुड। कह रहा है एन एयरक्राफ्ट हैज ए मास an aircraft has a mass 4 into 10 to the power 5 kilo with total wings area with total wings area 500 meter square, flying at a speed of 720 kilometer per hour. The density of air at its height, the density of air at its height is 1.2 kg per meter क्यूब। 1.2 kg per meter क्यूब, ठीक है। (1.2 kg) estimate the fractional increase, estimate the fractional increase in air speed, estimate the fractional increase in air speed on the upper surface of its wings relative to lower surface. क्वेश्चन तो अलग ही पूछ लिया, लेकिन करते हैं। नहीं समझे बात? कोई दिक्कत? हाँ चिंता ना करें पीयूष, वो क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, लेकिन मजा बहुत आया। चलो ध्यान दो आप। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एक लेक्चर विस्कोसिटी और 3 6 लेक्चर उधर। समझ रहे हो बात? 3 लेक्चर सरफेस टेंशन, 3 लेक्चर इलास्टिसिटी और 1 लेक्चर 7। तो एक दिन 1 लेक्चर मिल जाए और 2 दिन 2 यदि लेक्चर मिल जाए 2 बजे से, तो 3 बना करके इनको क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। कहानी खत्म है, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। बोलो, सरस्वती पूजा से पहले पढ़ा देना था मुझे। नहीं समझे बात? हाँ ओ तो करें क्वेश्चन। एन एयरक्राफ्ट हैज ए मास दिस, एक एयरक्राफ्ट का टोटल विंग एरिया जो है ना भाई, ये टोटल विंग एरिया एयरक्राफ्ट का 500 मीटर स्क्वायर है। कितना है? और ऊपर का प्रेशर जो है और नीचे के प्रेशर में अंतर आना है। ऊपर का जो एयर है वो तेज जाएगा और नीचे का एयर थोड़ा स्लो जाएगा। तो ऊपर का एयर तेज होने की वजह से प्रेशर को क्या करेगा?
प्रेशर को कम करेगा, प्रेशर को क्या करेगा। लेकिन इसने फ्रैक्शनल चेंज पूछ लिया, देख रहे हो ना, फ्रैक्शनल एयर इंक्रीज इन एयर स्पीड ऑन द अपर सरफेस टू द लोअर सरफेस। ये तो तय है कि ऊपर वाले में एयर की स्पीड ज्यादा होगी हवा की, और नीचे वाले एरिया में एयर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तभी तो नीचे से उसके वेट को बैलेंस करेगा। अच्छा देखो, मैं कहता हूं, मैं यदि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को क्या रखता हूं, तो प्रेशर क्या होने जा रहा है बोलो, कांस्टेंट माइनस का हाफ रो वी स्क्वायर, डिक्रीज प्रेशर का डिफरेंशिएशन करो भाई, डीवी से कर दूं या चलो डीपी कर दो, और के का डिफरेंशिएशन 0, अब वेलोसिटी का 2v dv, अरे वेलोसिटी का, तो प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो वी डीवी, अरे चेंज इन प्रेशर जो है वो हो जाएगा माइनस रो वी डीवी। मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस जब डेल्टा वी क्रिएट होगा तो प्रेशर का डिफरेंस ये क्रिएट होगा। क्लियर है ना बात? अरे समझ रहे हो मैंने क्या कहा है? डेल्टा पी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करके जब मैंने देखा तो मैंने देखा माइनस रो वी डेवी, क्योंकि ऐसी चीज पूछी है ना, बोलता है कि उसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, तो अभी बैलेंस कर देते। समझ रहे हो बात? लेकिन चीज ऐसी पूछ ली है कि क्या बताऊं। डेल्टा वी क्या पूछा है अगले ने? डेल्टा वी बाई वी पूछा है भाई। पूछा क्या है? गजब कर दिया, लेकिन पूछ पूछ के गजब कर देते हैं ये लोग। देखें, एक बात तय है कि इसके वेट को डेल्टा पी इंटू एरिया लेने बैलेंस किया होगा, नहीं? अरे नीचे का प्रेशर ज्यादा रहा होगा और ऊपर का प्रेशर क्या रहा होगा ना, कि अब देखो मैं एरोप्लेन तो बना नहीं सकता यहां, अब तुम बोलोगे तो बनाने की कोशिश कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। नहीं समझे बात? अरे मेरा काम नहीं है ना जी कि मैं एरोप्लेन बना दूं, बना दिया चलो ठीक है। तो ऊपर वाला जो प्रेशर है वो पी है और नीचे से प्रेशर थोड़ा सा कम लग रहा होगा, तो mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा भाई? देखो पी है ऊपर से और नीचे से लग रहा है पी प्लस डेल्टा पी, और नीचे का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर, और नीचे वेलोसिटी कम तो प्रेशर, तो नीचे से फोर्स लग रहा है पी ए और ऊपर से लग रहा है पी माइनस डेल्टा पी ए, तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है जी? जो डेल्टा पी है वो बैलेंस कर रहा है। और समझे हो बात? तो mg कितना किलो वेट है इसका? 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 किलो वेट है। अब प्रेशर डिफरेंस, अब विंग्स का एरिया क्या रहा होगा? 500 मीटर स्क्वायर। क्या है विंग्स का एरिया? 500 को इधर लाओ भाई, 1010 के घर गया, 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 बाई 50, ये प्रेशर डिफरेंस रहा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस जो रहा होगा 1000 कर दो यहां, 4 इंटू 100 इंटू 10 टू दी पावर 3, 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 का प्रेशर डिफरेंस जरूर पैदा हुआ होगा। कितने का प्रेशर डिफरेंस पैदा हुआ होगा? 8 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखते हैं, स्पीड भी दिया है क्या एयरक्राफ्ट की? नहीं, डेंसिटी दिया है। क्या दिया है? माथा खराब कर दिया है। कहां दिया है? ठीक है मजा आया। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा पी वाई रो वी। तो डेल्टा वी वाई वी क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा पी वाई रो वी स्क्वायर। डेल्टा पी है 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, डेंसिटी है 1.2, और ये है 720 किलोमीटर पर आवर। 720 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 की स्पीड है, 200 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, 1.2 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 4। ये हो जाएगा 2/1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1, 2/1.2 अपॉन 10 टू दी पावर, और 2/1.2 क्या हो जाएगा भाई? 2/1.2। तो डेल वी बाई वी क्या हो जाएगा? ये काट पीट कर दो 2 से 10/6 और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1, अरे यही ना, तो 1.6, तो 0.16 हो जाएगा ये, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। तो लगभग वेलोसिटी का जो फ्रैक्शनल चेंज है वो लगभग 0.16 है। क्या है फ्रैक्शनल चेंज? समझ रहे हो ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत आगे की बात पूछी है। अरे समझ रहे हो बात? अच्छा क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत?
चलो तो तुम्हारा सॉल्यूशन पीयूष अलग भेज देंगे, या बोलते तो अभी, लेकिन टाइम हो चुका है, अब ज़्यादा टाइम